ऑस्मोसिस देखना है। ऑस्मोसिस बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे ना, बायोलॉजी के अंदर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं ना। जैसे कि देखो ऑस्मोसिस काम कैसे करता, अगर हमने जो है एक बीकर लिए और उस बीकर को जो है हमने सेपरेट कर दिए वाला है, ठीक है, दो अलग हिस्सों में, दो कंपार्टमेंट में हमने इसको सेपरेट किए, तो ये कंपार्टमेंट एक अलग हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट एक अलग हो गया। इसके अंदर जो हमने लिक्विड भरे वाला है ए के अंदर, वो ऐसा लिक्विड है, ऐसा समझो प्योर लिक्विड है, अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है। इसके अंदर क्या भर दिया हमने, प्योर वाटर भरे। प्योर वाटर भरे मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है अंदर, सॉल्वेंट है। क्या है अंदर, सॉल्वेंट है, कोई चीज मिक्स नहीं है, मतलब अंदर सॉल्यूट नहीं है, अंदर क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर जो है हमने सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी मिक्स किया हुआ है। इस लिक्विड, अच्छा दो अलग अलग लिक्विड है, तो इसको बताने के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है, यहाँ पर इसके अंदर क्या मौजूद है, साथ ही साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल भी इसके अंदर क्या है, मौजूद है। तो ये कंपार्टमेंट कहलाएगा अपना बी वाला। तो ये असल में क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और ये जो दरमियान में दोनों को जो सेपरेट कर रहा है, ये है SPM। SPM मतलब के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या काम होता है देखो इसका इस मेम्ब्रेन का काम ये रहता कि इसमें एकदम बारीक बारीक पोरस होते, एकदम बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे क्या होते, सुराख होते। ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ अपने में से किसको पास होने देती है, लिक्विड के, मतलब के सॉल्वेंट को पास होने देती है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देती। अब पानी में हमने क्या किया, नमक मिक्स किया, ठीक है, और नमक मिक्स करके हमने एक मेम्ब्रेन ले लिए, उस मेम्ब्रेन में हमने क्या करे, पानी डाल दिए, तो वो मेम्ब्रेन इतनी पावरफुल है कि सिर्फ और सिर्फ पानी को अंदर जाने देगी और शुगर को कहाँ लटका देगी, वही मेम्ब्रेन के अंदर फंस जाएंगे, बाहर जाएंगे क्या, नहीं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को जाने नहीं देती। क्या इतना समझ में आया, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। तो ऑस्मोसिस क्या है, नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो होता, हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में फ्लो होता, खुद ब खुद, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल सिर्फ ऐसी है, जैसे आपने क्या किया, एक बाउल लिए हमने, कटोरा लिए, उसमें हमने पानी भर दिए और उसके अंदर हमने कुछ किशमिश रख दिए भीगने के लिए। तो रात में जब किशमिश हमने अंदर रखे तो किशमिश जो है पतले पतले थे। अब जैसे ही सुबह उठ के देखे तो किशमिश जो है फूल गए, मोटे हो गए, यानी कि क्या हुआ, पानी कहां पर आ गया, किशमिश के अंदर आ गया। पानी कहां आया, किशमिश के अंदर। अच्छा किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है, अंदर पानी कैसा है, कम। किशमिश के बाहर जो पानी, उसमें कुछ मिक्स है क्या, नहीं, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, किशमिश में का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से पानी कहां आया, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या है, ऑस्मोसिस। डेफिनेशन क्या बन गई, तो सिंपल डेफिनेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। समझ में आया, किस में से फ्लो हो रहा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको डेफिनेशन एक लाइन में हम लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते चलो, तो डेफिनेशन ऐसा लिखे हम, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, CONC लिख रहा हूं हम सिर्फ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये जो फ्लो है यूनि डायरेक्शन है, ये फ्लो सिर्फ यहां से वहां जाएगा, वहां से यहाँ नहीं आएगा,
कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कुदरती तौर पे और ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, खुद ब खुद और अपन कर रहे क्या उसको? नहीं। तो ये कैसा फ्लो है? स्पॉन्टेनियस। कैसा फ्लो है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी चीज जिसको अपन खुद से नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे कि पेन यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा पुश करो, कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। उस पेन को हमने पुश करे, वापस ऊपर आएगा क्या? नहीं। तो ये कैसा प्रोसेस था? ये नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें एनर्जी देना पड़ा। स्पॉन्टेनियस में एनर्जी देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी? डेफिनेशन क्या बन गई? स्पॉन्टेनियस फ्लो हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent from lower concentration to higher concentration is called as osmosis। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस हो रहा क्या, कहां से हो रहा है, ये तो लिखे नहीं हमने। कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम या फिर थ्रो, किसके जरिए से हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या डेफिनेशन समझ में आ गया ऑस्मोसिस की? कुछ मुश्किल नहीं। अब अपन इसकी जगह क्या कर सकते हैं, देखो, जैसे कि ये बीकर के अंदर हमने अभी जो है यहाँ पर लो प्योर सॉल्वेंट रखा था। चलो सॉल्वेंट नहीं रखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वाटर ले लिए। क्या ले लिए? वाटर लिए। और वाटर के साथ साथ हमने इसमें कोई चीज मिक्स किए। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर 1 मोल शुगर मिक्स किए। 1 मोल क्या मिक्स कर दिए? शुगर मिक्स करे। यहाँ पर भी प्योर वाटर है, यहाँ पर भी प्योर वाटर है, लेकिन इस वाटर के अंदर अब हम कोई चीज मिक्स करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हमने शुगर ही मिक्स की, लेकिन ये शुगर है फॉर एग्जांपल 2 मोल की। कितने मोल की? 2 मोल की, ठीक है। चलिए, शुगर कितने मोल की है? यहाँ पर 2 मोल की शुगर है। तो यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ टेम्परेचर का डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो टेम्परेचर का डिस्कस नहीं कर रहे तो यहाँ मोलैरिटी रहेगी या मोलैलिटी रहेगी? मोलैरिटी रहेगी। मोलैरिटी। जहां पर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे वहां पर क्या लेंगे? मोलैरिटी। पिछले 2 केस में मोलैलिटी क्यों लिए? क्योंकि वहां पर हम हीट कर रहे थे, तो वहां पर टेम्परेचर आ रहा था, तो वहां मोलैलिटी लेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है तो यहाँ मोलैरिटी लेंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर में पर लीटर के अंदर यहाँ पर जो है 1 मोल शुगर है, यहाँ पर लीटर के अंदर 2 मोल शुगर है। तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा? 1 लीटर के अंदर जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ेगा। तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हुआ और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हुआ। तो कहां से कहां फ्लो होगा सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट हमेशा लोअर से कहा जाता है? हायर में। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम? ये लिक्विड पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एक पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म लगा रहे हैं, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर का, पिस्टन सिलेंडर समझाया था मैंने। इंजेक्शन में जो काला बैरल है जिसको अपन पुश कर रहे हैं वो क्या है? पिस्टन। और ये क्या है? ये सिलेंडर। ये पिस्टन और ये सिलेंडर। तो ये पिस्टन और ये सिलेंडर, समझ में आया? तो यहां से यहां पर क्या जा रहा था? फ्लो जा रहा था। खुद ब खुद जा रहा था या आप ले जा रहे थे? खुद ब खुद जा रहा था, मतलब कि कैसा था? स्पॉन्टेनियस था। अच्छा, अब इस फ्लो को मुझे अगर रोकना है, इस फ्लो को अगर मुझे रोकना है तो मुझे इस पिस्टन पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां से अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो मैंने यहां पर प्रेशर लगाया और इतना प्रेशर लगाया कि इसका यहां पर आना बंद हो गया। इतना प्रेशर हमने लगाया कि इसका यहां पर आना बंद हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे सर? एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे? एक्स्ट्रा इस वजह से बोल रहे कि इसको यहां आने से रोकने के लिए भी ये मॉलिक्यूल, ये जो वाटर के है, ऑलरेडी यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे थे। आपने जो प्रेशर लगाया वो एक्स्ट्रा प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे।
ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या करे, रोक दे, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल डेफिनेशन है, द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द साइड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के साइड पे, दैट स्टॉप, जो कि क्या करता है, रोकता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, या फिर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस, जो किसको रोक देता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है, इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, पक्का समझ में आया। अच्छा मुझे बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पर कर रहा है, हाउ वॉच एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कि देखो सुनो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल है, हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए 3 मोल कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ाएंगे तो फ्लो ज्यादा हो जाएगा, फ्लो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दिए 4 मोल कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दिए तो फ्लो और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा फ्लो अगर ज्यादा हो गया मतलब ऑस्मोसिस ज्यादा हो गया, ऑस्मोसिस ज्यादा हो गया तो रोकने के लिए प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन पे। जितनी ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इसको डिनोट करते हैं पाई से, किससे, पाई से। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ऑस्मोसिस बढ़ रहा है, ऑस्मोसिस बढ़ रहा है तो रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, है ना, कि पर लीटर में कितने मोल आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। पर लीटर में ज्यादा मोल ऐड करोगे ऑस्मोसिस ज्यादा होगा, रोकने के लिए प्रेशर भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के हुआ। पक्का इतना समझ में आया। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि क्या, 1 लीटर में कितने मोल, 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर पाए जैसा का वैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा का वैसा, सी की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, N/L या फिर N/V, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि पर वॉल्यूम 1 लीटर में कितने मोल है, इसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N/V। समझ में आया इतना। अच्छा ये इतना याद रखो, पहली चीज ये एक हो गया। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा रहे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि इसके अंदर 4 लीटर में अपन ने कितने मोल डिसॉल्व करे, 1 लीटर में 4 मोल हमने क्या करे, डिसॉल्व करे। तो वो अगर फॉर एग्जांपल नीचे कुछ सॉल्यूट बैठे भी थे होंगे तो हीट देने की वजह से वापस से पानी में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। यानी कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी बढ़ रही है ना। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं, चलो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रही, कम हो जा रही, दोनों स्पीड से क्या हो रहे, भागना क्या कर रहे, शुरू कर रहे। यानी कि जितना ज्यादा आप हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस हो गया। उतना ज्यादा जितना ऑस्मोसिस होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। अच्छा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आया। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हमें ये पता चला ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि 1 और 2 के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के और टेम्परेचर के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा तो ये पाए जैसा का वैसा, इसको हटाए तो इक्वल और क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। सी मतलब के क्या, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, टी का टी, ये इधर भेज दो, पाई वी इज इक्वल टू के एन टी। इतना समझ में आया। अच्छा पी असल, पाई असल में क्या है,
ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि पाई असल में प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, K क्या है, कांस्टेंट है। तो K को क्या मैं R लिख सकता हूं, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जैसा लग रहा ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, तो ये कांस्टेंट। समझ में आया। लेकिन ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, यहाँ किसकी बात चल रही है, लिक्विड की बात चल रही है। तो K यूज करने के बजाय यहाँ पर R यूज करने के बजाय यहाँ पर हम यूज करेंगे R डैश। क्या यूज करेंगे, R डैश, थोड़ा सा हटके बताने के लिए। समझ में आ गया क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया, कहाँ से आया समझ में आया। अब इसको लेके और आगे चले जाओ, कोई मसला नहीं। ये नंबर ऑफ मोल है, किसके नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट के, है ना। तो ये फॉर्मूला और आगे जा सकता, कैसा जाएगा देखो, पाई V इज इक्वल टू nRT हुआ, है ना। तो पाई V इज इक्वल टू मोल का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मास, मतलब के वेट, मोलार मास मतलब के m, यानी ये बन जाएगा RT। समझ में आया। तो पाई जैसा का वैसा इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू R इंटू T इंटू में क्या, डिवाइड में क्या चलेगा, वॉल्यूम। क्या समझा, फॉर्मूले को हम और आगे भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ मुश्किल आपको पक्का समझ में आएगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कहाँ गया, यही था, चलो। किसी को एक बार समझाना है, नो, पूरे गायब कर देना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द एक्स्ट्रा प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर भी आप बोल सकते हैं। द एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर ऑन द, कहां पर लगाते, साइड ऑफ, कौन से सॉल्यूशन लगाते, हायर कॉन्सेंट्रेशन लगाते। द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द साइड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। जो कि क्या करता है, प्रेशर क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन दैट स्टॉप, जो कि रोक देता है ऑस्मोसिस को, किसको, ऑस्मोसिस को, इज कॉल्ड एज, इसे ही हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसमें देखो आप ऐसा बोल सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पाई। अब इसको अगर आपको आगे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलना है तो क्या बना देना आपने, इसकी डायग्राम बना देना। ठीक है, डायग्राम बना दिए जैसे कि यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म लगा देना। समझ में आया। और यहाँ पर डॉट 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 लगा देना, मतलब कि, और यहाँ नीचे लिख देना लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, यहाँ लिख देना हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या है यहाँ पर, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एग्जाम में डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। समझ में आया। अब थ्योरी ये बोल देने का, इन दिस द सॉल्वेंट इज फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, टू स्टॉप दिस वी रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, खत्म हो गया। यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको, पक्का नहीं है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, रिलेशन बोल के आता, क्या आता, रिलेशन, ड्राइव एक्सप्रेशन भी बोल के आ सकता, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार
मास, मोलार मास और ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का रिलेशन बताओ। तो हमने आपको रिलेशन बताए, क्या बताए कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, है ना। ये कौन कहता है, तो ये कहता है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, किसका, वांट हॉफ का, किसका, वांट हॉफ बॉयल्स लॉ। तो ये आई इक्वेशन वांट हॉफ बॉयल्स लॉ से, और ये इक्वेशन से कहां से आई, वांट ऑफ एवोगेड्रो लॉ से। एवोगेड्रो लॉ, वो एवोगेड्रो लॉ अलग है जो कि कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल इक्वल की बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, ये अलग है। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बोल सकते हैं अपन, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के एंड टेम्परेचर के। समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, ये पाए जैसा का वैसा, इसको हटाए तो इक्वल और क्या लग जाता, कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर लीटर में कितने मोल है, पर लीटर में कितने मोल है, लीटर मतलब वॉल्यूम, यानी कि पर वॉल्यूम में कितने मोल है, टी का टी, तो वी इधर भेज दिए, तो पाई वी इज इक्वल टू एन के टी, ये इक्वेशन बनी, है ना। तो यहां पर अपन क्या बोल सकते, दिस इज सिमिलर विथ आइडियल गैस इक्वेशन। ये किसके जैसी है, आइडियल गैस इक्वेशन के जैसी है। इस वजह से वी रिप्लेस, हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्लेस कर रहे हैं, के को, किससे, आर डैश से, के को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आर डैश से। तो इक्वेशन क्या बन गई, पाई वी इज इक्वल टू एन आर डैश टी, एन आर डैश टी। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको और आगे लेके जा सकते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एन मतलब क्या, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, किसका, सॉल्यूट का, आर डैश और ये टी। तो यहाँ पर पाए जैसा का वैसा, W2 डिवाइडेड बाय M2, इनटू में नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ पर R डैश इनटू में T। क्या समझ में आ गया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अब नीचे क्या लिख देंगे, थ्योरी लिख देंगे कि पाई क्या था यहाँ पर, भेर, जहां पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। टी को आप लिख दे सकते, टेम्परेचर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पर W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, M2 क्या है यहाँ पर, मोलार मास, किसका, सॉल्यूट का ही मोलार मास, और क्या बचा, आर, आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई, कुछ प्रॉब्लम इस डेरिवेशन में, कुछ प्रॉब्लम पक्का नहीं है। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है देखो, इसमें अब 3 मार्क को जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा था, नहीं सॉरी 18 नहीं, 18 19 20 2020 राइट, कोरोना के टाइम पेज, कोरोना के टाइम पेज, राइट, कोरोना के थोड़ा जस्ट पहले शायद 19, फिर 2019 में क्वेश्चन आया होगा, 2019 में क्वेश्चन था, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो है डेफिनेशन लिखने के लिए था। 3 डेफिनेशन लिख लो, 3 नंबर ले लो, समझ में आए। फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2022 में, यही सेम क्वेश्चन 2022 में भी क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो अभी भी आने के चांसेस के क्या है, अच्छे खासे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसमें अपन करते हैं, सबसे पहला क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसो मतलब के सेम, आइसो मतलब के सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। जैसे कि मैंने क्या लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंटेनर लिए, बीच में क्या लगाए, सेमी परमिएबल हमने मेम्ब्रेन लगाए, यहाँ पर जो है हमने लिक्विड लिए वाला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो लिक्विड लिए, फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिए,
यहाँ पर भी 1 लीटर लिए। उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लो यहाँ पर 2 मोल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2 मोल ही प्रेजेंट है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है, बराबर है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 3 मोल का सॉल्यूशन लिए। किसके मोल का? कितने मोल का? 3 मोल का सॉल्यूशन लिए। मुझे बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा? समझ में आया? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो क्या कहलाता? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कम है, वो क्या कहलाता? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे में नहीं समझ रहा तो आप इसको ऐसे में समझ सकते। दो को मैं कंपेयर करके बता रहा हूं। ठीक है, देखो देखो यहां पर जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट लिए वाला है अपना 1 लीटर। कितना? नहीं, सॉल्यूशन हो गया, सॉरी हाँ, सॉल्यूशन 1 लीटर है। सॉल्यूशन क्या है? 1 लीटर। उसमें कितने मोल डिजॉल्व है? 1 मोल डिजॉल्व। कितने मोल डिजॉल्व है? 1 मोल डिजॉल्व है। अब यहां पर जो है हमने क्या ले लिए? सॉल्वेंट लिए, वही कितना? 1 लीटर। फिर से गलती, सॉल्यूशन लिए कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। किसके? शुगर के। किसके? शुगर के। 2 मोल किसके मौजूद है? शुगर के मौजूद है। अब ये सेम कंडीशन है यहाँ पर 1 मोल मौजूद है, यहाँ पर 2 मोल। सिर्फ शुगर के बजाय क्या है? यूरिया है। शुगर के बजाय क्या है? यूरिया है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका और उसका सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लीटर में 2 मोल है, यहाँ पर भी 1 लीटर में 2 मोल है। अच्छा सर, इसमें यूरिया है, इसमें शुगर है ना, फर्क आ गया ना? नहीं, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? क्वांटिटी। नेचर पे डिपेंड नहीं करना, खारा है, मीठा है, फीका है, अपने को कोई लेना देना नहीं। नेचर पे डिपेंड नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ रहे जो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी। अगर यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन 2 मोल का है और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यूरिया का सॉल्यूशन 2 मोल का है, क्वांटिटी सेम हो गई, मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया? सेम हो गया। क्या बात समझ में आ रहा? ऑस्मोटिक प्रेशर इसका सेम है, तो प्रेशर सेम है, तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कम है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक। क्या? हाइपोटोनिक। समझ में आया? आया कि नहीं? यस और नो बोलो जी। तो आइसोटोनिक की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन which having same osmotic pressure like other solution। या फिर ऐसा करेंगे, 2 सॉल्यूशन, ऐसा लिख देंगे इससे 2 solutions which having same osmotic pressure is called as, इसे हम कहते हैं is called as isotonic solution। 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? सेम है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है बोलो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? द सॉल्यूशन विच हैविंग, जो रखता है हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर, जो क्या रखता है? हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है। किसके मुकाबले में? दूसरे के मुकाबले में, मतलब के एज कंपेयर टू अदर, दूसरे के मुकाबले में। इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लिख देते आगे का, समझ गए?
नेक्स्ट क्या है बताओ, हाइपोटोनिक। क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसको तो खुद से लिख सकते हैं अपन, है ना, फिर भी लिखा दो, लिखा दिए। तो यहां पर देखो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच हैविंग, क्या आ जाएंगे यहाँ पर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, विच हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कुछ प्रॉब्लम है, पॉइंट ऑफ बॉयल्स लॉ समझा। पॉइंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बोलता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के, किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। और पॉइंट ऑफ एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। फिर दोनों को कंबाइन करके हमने क्या करे, ये इक्वेशन ला लिए। तो ये डेरिवेशन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इसमें ये भी डेरिवेशन ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर में नहीं, ऑस्मोसिस में नहीं। तो अब हमारे चैप्टर का जो है लास्ट पोर्शन बचे वाला है, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का।